रुक करेंगे एक और बड़ी खबर, जहां मुंबई एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला है। एक ही रनवे पर दो विमान उतर गए। एयर इंडिया एआई एक्सप्रेस के विमान आमने सामने आ गए। एटीसी ने बीच में ही टेक ऑफ रन रोक दिया। एयर इंडिया ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। एक ही रनवे पर दो विमान एक साथ सामने आ गए। मुंबई एयरपोर्ट पर बहुत बड़ा हादसा टल गया। बताया जा रहा है कि मुंबई एयरपोर्ट पर एक ही समय रनवे पर दो विमान आ गए। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने सूझबूझ दिखाते हुए एक विमान का टेक ऑफ रन बीच में ही रोक दिया, वरना बड़ी दुर्घटना हो सकती थी इस दौरान। जिस विमान का टेक ऑफ रन बीच में ही रोक दिया गया वो विमान एयर इंडिया का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक मुंबई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक विमान ने लैंडिंग की थी। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से आया ये विमान लैंडिंग के बाद अभी रनवे से पूरी तरह हटा भी नहीं था। उसी रनवे से एयर इंडिया के विमान ने उड़ान भरने की तैयारी भी शुरू कर दी। दोनों विमान एक ही रनवे पर आमने सामने आ गए, जिसके बाद एटीसी ने एयर इंडिया की फ्लाइट का टेक ऑफ रन रोकने के निर्देश दिए। बताया जा रहा है कि मुंबई से दिल्ली जा रहा एयर इंडिया का विमान 777-300 बोइंग, जो काफी बड़ा होता है, जबकि सिलीगुड़ी से आई फ्लाइट बोइंग 737 मैक्स 8 विमान था। टेक ऑफ रन रोकने के निर्देश एटीसी की ओर से मिलने के बाद एयर इंडिया का बोइंग 777-300 वापस बे में लौट गया। इसे लेकर एयर इंडिया ने बयान जारी कर दिया। एयर इंडिया ने कहा कि चालक दल ने एटीसी से निर्देश मिलने के बाद टेक ऑफ की प्रक्रिया रोक दी और विमान को वापस बे में ले लिया गया। एसओपी के तहत विमान की जरूरी तकनीकी जांच की जाएगी। यात्रियों को जल्द से जल्द उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। ऐसे में कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, जहां एक ही रनवे पर दो विमान अचानक आमने सामने आ गए। ऐसे में 60 से 70 यात्री इसमें सवार थे। दोनों विमानों में जिनकी जान पर बड़ा खतरा बना सकता था। ऐसे में एक ही रनवे पर दोनों विमान आमने सामने आ गए, जिससे समय रहते एक विमान का टेक ऑफ रन रोक दिया गया। एटीसी के द्वारा निर्देश दिए गए, जिसके बाद एक विमान को रोक दिया गया। एयर इंडिया एआई एक्सप्रेस के विमान आमने सामने आते हुए दिखाई दिए। ऐसे में एटीसी ने बीच में ही एक विमान का टेक ऑफ रन रोक दिया, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे में एयर इंडिया ने जांच के निर्देश भी दिए। आखिर किन कारणों से ये पूरी घटना हुई, जहां बड़ी अनहोनी मुंबई में टलती हुई दिखाई दी। मुंबई एयरपोर्ट की तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से अभी एक प्लेन जो पूरी तरह से रनवे से हटा भी नहीं था, उसके सामने दूसरा प्लेन जो है रनवे से टेक ऑफ करने के लिए तैयार हो गया। ऐसे में बड़ा हादसा हो सकता था। दोनों विमानों में 760 करीबन यात्री सवार थे, जिनकी जान पर खतरा बना हुआ था। ऐसे में एटीसी ने जल्द ही एक विमान के टेक ऑफ रन को बीच में ही रोक दिया, निर्देश जारी किए, जिसके बाद ये बड़ा हादसा टल सका। समय रहते ही आदेश जारी कर दिए गए। ऐसे में कई यात्रियों की जान इस हादसे में जा सकती थी। 60 यात्री इन विमानों में सवार थे, जहां बड़ी अनहोनी टलती हुई मानी जा रही है। बड़ी लापरवाही भी सामने आ रही है एयर इंडिया की तरफ से, जहां एयर इंडिया एआई एक्सप्रेस के विमान थे दोनों जो आमने सामने आ गए। इसके बाद एटीसी ने बीच में ही टेक ऑफ रन को रोका, जिसके बाद दोनों विमानों को वापस बे में भेजा गया। एक विमान वापस बे में भेजा गया, जिसके बाद यात्रियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की गई। साथ ही उनके गंतव्य पर पहुंचाने को लेकर भी लगातार कवायद की जा रही है। तो मुंबई एयरपोर्ट पर यह बड़ा हादसा टलता हुआ दिखाई दिया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं आखिर किस तरह से एक ही रनवे पर दो विमान आमने सामने आ गए। और ये सवाल खड़ा होता है उन 760 हवाई यात्रियों का जो इन विमानों में बैठे हुए थे, इस उम्मीद के साथ कि वो अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। ऐसे में आमने सामने दो विमान आ जाते हैं और ऐसे में बड़ा हादसा हो जाता, तो ये सभी यात्री अपनी जान गंवा सकते थे और एयरपोर्ट पर ही रनवे पर ही बड़ा ब्लास्ट हो सकता था। तो ऐसे में मुंबई में बड़ी अनहोनी टलती हुई दिखाई दे रही है, जहां इसको लेकर एयर इंडिया ने जांच के निर्देश भी दे दिए हैं। आखिर किस तरह से ये बड़ी लापरवाही सामने आई है और इसकी जांच की जाएगी। एयर इंडिया एआई एक्सप्रेस के विमान आमने सामने आ गए और साथ ही जितने भी यात्री इसमें सवार थे, जिनकी यात्रा में ये बाधा आई है, उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी लगातार की जा रही है। ऐसे में एक विमान को वापस एटीसी के निर्देशों के दौरान तो ऐसे में एटीसी के निर्देशों के बाद एक विमान को बे में भेजा गया और अब इसको लेकर यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी की जा रही है।
तो मुंबई में बड़ी अनहोनी टल गई, जहां एयर इंडिया ने जांच के आदेश भी जारी कर दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही, आखिर किस तरह से दो विमान एक साथ एक ही रनवे पर आमने सामने आ गए। ऐसे में लगातार जांच की जाएगी। जितने भी कर्मचारी हैं, यात्री हैं और स्टाफ मेंबर्स हैं, क्रू मेंबर्स हैं, उनसे भी लगातार इसको लेकर पूछताछ की जाएगी। एक रनवे दो विमान, आप देख सकते हैं कैसे आमने सामने आ गए। ऐसे में एक बोइंग 777-300 जो काफी बड़ा माना जाता है, आकार में काफी बड़ा माना जाता है, एक साथ ये विमान एक सामने आकर खड़े हो गए, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था। एयर इंडिया ने इसको लेकर जांच के आदेश जारी किए हैं और 760 यात्री इन विमानों में सवार थे। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी श्वेता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। श्वेता, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? 760 यात्री इसमें सवार थे, उनकी जान को खतरा बन सकता था, फिलहाल क्या कुछ चीजें सामने आई हैं? जी बिल्कुल अर्पिता, सही कहा आपने। देखिए, ये एक बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। आपको बता दें, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ये आपको इंसिडेंट बता दें कि तकरीबन 10:15 रात में ये इंसिडेंट होने ही वाला था कि एटीसी के इंटरवेंशन के बाद इसे रोका गया। आपको बता दें दरअसल हुआ क्या था। एयर इंडिया 816 जो मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना हो रही थी, वो रनवे पे टेक ऑफ के लिए तैयार थी, लेकिन उसी बीच रनवे पे ठीक उसको सामने खड़ी फेस टू फेस एयर इंडिया एक्सप्रेस जो सिलीगुड़ी से आई थी मुंबई, वो खड़ी थी। और हालांकि जैसे ही टेक ऑफ के लिए वहां से रवाना होने के लिए पायलट ने एयरक्राफ्ट शुरू किया, ठीक सामने एयर इंडिया एक्सप्रेस सिलीगुड़ी वहां पर खड़ी थी, जिसके तुरंत इंटरवेंशन के बाद एटीसी के इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद ही जो एयर इंडिया 816 है उसे तुरंत रोक देना पड़ा। आपको बता दें कितने महज सेकंड्स का ये फर्क था कि तुरंत अबॉर्ट करना पड़ा उनका जो टेक ऑफ था, और उसके बाद दोबारा जो एयरपोर्ट का बे है जहाँ पे एयरक्राफ्ट रहते हैं वहाँ लेकर जाया गया एयर इंडिया 816 को। पैसेंजर्स को वहां से सेफली रिमूव किया गया। इसके साथ ही क्या कोई टेक्निकल खामियां हैं या इस वक्त एयरक्राफ्ट की क्या स्थिति है, उसकी जांच की गई। आपको बता दें ऑफिशियल स्टेटमेंट में एयर इंडिया ने यह कहा है कि उन्हें खेद है जो पैसेंजर्स को इनकन्वीनियंस हुआ, लेकिन इसके बाद भी जो अल्टरनेटिव जो उनके लिए ऑप्शन था, यानी दूसरी फ्लाइट, उसके तहत बाकी पैसेंजर्स को रवाना किया गया। लेकिन आप समझिए मुंबई एयरपोर्ट पे कितनी बड़ी दुर्घटना होने से बच गई, जहां पर दोनों एयर इंडिया की फ्लाइट, एक एयर इंडिया एक्सप्रेस और एक एयर इंडिया, ठीक सामने एक दूसरे के सामने थी, फेस टू फेस। ठीक है श्वेता, ऐसे में क्या ट्रैफिक कंट्रोल अधिकारियों से बातचीत की गई है, उनसे पूछताछ की गई है? इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? इतने सारे यात्री सवार थे, ट्रैफिक कंट्रोल प्रणाली को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। जी बिल्कुल अर्पिता, सही कहा आपने। देखिए, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, इस पर जांच अब तक जो आदेश है वो निकल कर सामने नहीं आया है कि इंटरनल इंक्वायरी इस पर बैठेगी या नहीं बैठेगी। लेकिन बिल्कुल सही कहा आपने कि बड़ी दुर्घटना दरअसल टल गई मुंबई एयरपोर्ट पे कल, जहां पर 700 से ज़्यादा सवार थे यात्री एयर इंडिया 816 पर, और यहाँ एयर इंडिया के इंस्ट्रक्शंस जो है वो तुरंत एटीसी से मिले थे। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उन्हें बताया कि आप अपना विमान पीछे लीजिए और तुरंत बे के पास उसे पार्क कर दीजिए, और यही इंस्ट्रक्शंस मिलने के बाद एयर इंडिया के पायलट 816 के जो पायलट हैं उन्होंने अपना एयरक्राफ्ट बे की तरफ पार्क किया। लेकिन एकदम सामने एक दूसरे के फ्लाइट फेस करना एक टेक्निकल तौर पे बहुत बड़ी सिचुएशन मानी जाती है। ठीक है। देखिए श्वेता, क्या डीजीसीए इस मामले की अब स्वतंत्रता से जांच करेगा? क्योंकि एयर इंडिया ने जांच के निर्देश तो दे दिए हैं, लेकिन ऐसे में कुछ सेकंड्स से ये घटना, पूरी दुर्घटना जो है बच गई। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, डीजीसीए की तरफ से अब तक कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है कि क्या आदेश मिले हैं कि इंटरनल इंक्वायरी बिठाई जाए या एक रिपोर्ट तैयार की जाए कि कैसे रनवे पर दो फ्लाइट एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी और कुछ भी हो सकता था। खैर, बड़ी दुर्घटना यहाँ पर टलती नजर आई, जहाँ पर एयर इंडिया मुंबई में तकरीबन रात के 10 बजे की एक घटना है, जहाँ पे दो फ्लाइट ठीक एक दूसरे के सामने खड़ी थी। ठीक है।